नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 48 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएट अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को जीडी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर 20 मार्च तक होने की संभावना है। जयपुर जिले के सांगानेर थाना क्षेत्र के गुलाब विहार में किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसे 3 बदमाशों ने पूर्व पार्षद के घर लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर पर अकेली बहू और 2 माह की बच्ची को पिस्टल के दम पर बंधक बनाया और 2 किलो सोना और करीब 11.5 लाख रुपए की नकदी लूट ले गए। पुलिस के अनुसार पूर्व पार्षद रामधन सैनी अपनी पत्नी, 2 बेटों में पत्नी और पुत्रवधू के साथ गुलाब विहार स्थित 128 नंबर में रहते हैं। शिल्पा ने बताया कि दिन में पहले 2 लोग किराए पर कमरा लेने के लिए आए थे। इस पर रामधन सैनी ने कमरा खाली नहीं होना बोलकर लौटा दिया था। दोनों युवक एक और युवक के साथ फिर आए और शिल्पा को अपने फोन से रामधन सैनी से बात करने की बात कही। जैसे शिल्पा ने उन्हें बात करने के लिए अंदर बुलाया तो पीछे से आए एक युवक ने उनके सिर पर पिस्टल लगा दी और अंदर घुस गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 25 और 26 फरवरी को ली जाने वाली आरएएस मेन एग्जाम 2021 की तैयारी जारी है। आयोग द्वारा अगले सप्ताह में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। आयोग इस परीक्षा को तय समय पर ही कराने के हिसाब से तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग की आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का काम अंतिम चरण में है। इस सप्ताह में ही केंद्र फाइनल कर दिए जाएंगे। आयोग द्वारा यह परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के आयोजन के लिए आयोग द्वारा सभी संभाग जिला मुख्यालयों के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की जा चुकी है। इस परीक्षा में करीब 20,000 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। भाभी की हत्या करने के आरोपी देवर को डूंगरपुर के जिला एवं सेशन कोर्ट ने न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक कौशिक पांड्या ने बताया कि धंबोला थाना क्षेत्र के पूनावाड़ा गांव में 2 सगे भाई कालू रावत और रमन रावत के मकान आसपास हैं। वर्ष 2005 में बड़े भाई कालू रावत ने अपने बैंक खाते से छोटे भाई रमन की शादी के लिए लोन लिया था। शादी के बाद से ही कालू रावत अपने छोटे भाई रमन को लोन की किश्त चुकाने का दबाव बना रहा था, लेकिन रमन ने लोन नहीं भरा। किश्त नहीं चुकाने के कारण कालू का बैंक खाता फ्रीज हो गया। 7 मार्च 2019 की रात रमन तलवार लेकर अपने बड़े भाई कालू के घर आया और दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान रमन ने अपनी भाभी और कालू की पत्नी शारदा के गले पर तलवार से वार कर दिया, जिससे मौत हो गई। इसके बाद रमन मौके से फरार हो गया था। एमसीसी ने नीट यूजी 2021 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए नेशनैलिटी परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआरआई स्टेटस प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय स्टूडेंट्स आज शुक्रवार सुबह 10 बजे से 13 फरवरी शाम 6 बजे के बीच आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इसके लिए एक आवेदन पत्र, सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को ईमेल करना होगा। आवेदन पत्र का परफॉर्मा तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दी गई समय सीमा से पहले तथा बाद में किए गए ईमेल आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव नगला तेरहिया में एक महिला की मौत हो गई। महिला के ससुराल वालों का कहना है कि महिला का पैर फिसल गया, जिससे वह घर में बने पानी के टांके में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि भुसावर थाना इलाके के बहसीना गांव की रहने वाली कल्पना की शादी नगला तेरहिया के रहने वाले युवक धर्मेंद्र से 7 महीने पहले ही हुई थी। कल्पना की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सबलपुरा गांव में किराए के मकान में रहने वाली युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों व पुलिस के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन नहीं होने से वह अवसाद में थी। उसका पति मकान पर खाना खाने आया तो गेट नहीं खोलने पर गेट तोड़ा।
पत्नी को फंदे पर झूलता देख अपने मित्र राहुल को फोन किया। राहुल की सबलपुरा आते समय केवी स्कूल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मनोज ढाका की पत्नी पूनम 5-6 साल से लाइब्रेरियन सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। चयन नहीं होने से वह अवसाद में थी। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी को फंदे पर झूलता देखकर मनोज ने अपने मित्र राहुल निवासी भैरूपुरा को फोन कर बुलाया था। राहुल कार से सबलपुरा जा रहे थे, तभी केंद्रीय विद्यालय के सामने ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी, जिससे राहुल की भी मौत हो गई। भरतपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। टीचर से ट्यूशन पढ़ने वाली युवती को अपने से दोगुनी उम्र के टीचर से प्यार हो गया और उसने घर से भागकर टीचर के साथ कोर्ट में शादी कर ली। पूरा मामला भरतपुर के जनूथर का है, जहां एक कॉलेज में 40 वर्ष का टीचर ट्यूशन में युवती को इंग्लिश पढ़ाता था। टीचर से प्यार करने वाली युवती सोनिया ग्रेजुएशन के बाद बीएड की तैयारी कर रही थी। जनवरी महीने में सतवीर युवती सोनिया को भगाकर अजमेर ले गया, जहां दोनों ने पुष्कर में कोर्ट मैरिज कर ली। सोनिया के परिजनों ने मथुरा गेट थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने युवती सोनिया और टीचर सतवीर को दस्तयाब कर भरतपुर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां दोनों ने पुलिस के सामने बयान दिए और कहा कि उन्होंने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और वह दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। करौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कस्टमर बनकर आए 2 बदमाश ज्वेलर्स की नजर बचाकर 5 लाख रुपए के गहने चुरा ले गए। पुलिस ने बताया कि करौली के झुंडका चौराहा निवासी विमल जैन के घर के पास ही नक्षत्र ज्वेलर के नाम से दुकान है। दुकान पर 2 लड़के कस्टमर बनकर आए। एक लड़का गेट के पास खड़ा हो गया और दूसरे ने सोने का पेंडल दिखाने को कहा। पेंडल दिखाने के दौरान इधर उधर की बात कर ज्वेलर विमल का ध्यान बटा दिया और नजर बचाकर सोने की 4-5 चेन और दूसरे पाउच में रखी 7-8 अंगूठियां पार कर ली। पसंद नहीं आने का कहकर दोनों वहां से चले गए। करीब 2 घंटे बाद आए कस्टमर ने सोने की चेन दिखाने की कही। चेन और अंगूठी संभालने पर ज्वेलर को वारदात का पता चला। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू जिले में संपत नेहरा गैंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी को बंदूक दिखाकर 10,000 की फिरौती लेने के मामले में आरोपी को हरियाणा के एक गांव से गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संपत नेहरा ने शोरूम मालिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी राज तिलक उर्फ राजू को हरियाणा के एक गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again